हरिओम नमस्ते जी। जब भी बात आती है दया की तो हर एक धर्म अपने अपने ग्रंथ खोलकर बैठ जाता है, अपने अपनी सिलेक्टेड वर्सेस निकाल के बता देता है और झंडा लेके सबसे आगे भागता है कि भाई हम सबसे ज्यादा दयावान है। इसमें कोई भी धर्म पीछे नहीं है। अब जब धर्म मैं बोल रहा हूं तो रिलीजन की बात कर रहा हूं। मुझे भी पता है धर्म और रिलीजन में कुछ अंतर होता है, परंतु यहां मैं प्रैक्टिकल रिलीजन की बात करूंगा। जब भी धर्म का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, कर्तव्य विषय जो है उसकी मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, आसानी हो जाती है इससे बात समझाने में। अब बात आती है कि क्या हिंदू धर्म सबसे ज्यादा दयावान धर्म है। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, छोटी सी एग्जांपल से आपको सारी बात समझा दूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा। मैं कभी कभी बाजार में जाता हूं तो देखता हूं कभी कभी क्या होता है कि कोई बोर्ड लगा होता है कि फलाना फलाना मेडिकोस या केमिस्ट, और नीचे देखता हूं तो सब्जी बिक रही होती है उसी दुकान पे। ठीक है, वहां पे मोमो बिक रहे होते हैं, वहां पर कोई कपड़े का स्टॉल लगा होता है, वहां पर कोई कॉस्मेटिक का सामान रख के बैठा होता है। तो होता क्या है कि एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था, वहां पे किसी समय केमिस्ट था, लेकिन अब वहां से वो जा चुका है। ठीक है, ऐसा ही होता है शास्त्रों के साथ। शास्त्रों में जब दया आदि की बात आती है जानवरों पे या इंसानों पे, तो वो चीजें अब समाप्त जब हो जाती है ना, तो देखा जाता है ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। ग्राउंड की रियलिटी जब आप देखते हो ना, तब आपको पता चलता है। ये थोड़े है कि शास्त्रों में जाकर के आप ढूंढेंगे किसी भी चीज को। खैर, हमारे भी शास्त्रों में बलि का विधान है, आप सब जानते हैं। अब इसमें बात आती है कि क्या हिंदुइज्म सबसे ज्यादा दयावान धर्म है, तो मेरे को तो इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे को उस केमिस्ट के बोर्ड को थोड़े देखना है कोई। मेरे को चोट लगी होगी तो मैं कहूं कि नहीं, केमिस्ट का बोर्ड लगा हुआ तो चाहे वहां मोमो ही बिक रहे, मैं जाऊंगा वहां पर अपना इलाज करवाने? नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं। इसी प्रकार से देखा जाता है किस धर्म में क्या हो रहा है, प्रैक्टिस में क्या चल रहा है। तो आज की प्रैक्टिस हो या प्राचीन प्रैक्टिस हो, भाई आप सब जानते हैं कि ईद के समय तो हम अच्छे तरीके से रोलेंगे कि देखिए कितनी क्रूरता है आदि। और जब हमारे ही मंदिरों में भर भर के खून का जो है वो चल रहा है सारा काम, कामाख्या आदि मंदिर है, काली घाट के मंदिर है, भिन्न प्रकार के मंदिर है, वहां पे नित्य कितनी बलि दी जा रही है, हजारों के हिसाब से जो है वो जानवर मार दिए जाते हैं वहां पर। तो ये बात कहना कि भाई हिंदुइज्म सबसे ज्यादा दयावान धर्म है, ये बात गलत है। ठीक है, जमीनी हकीकत देखी जाती है कहीं की भी। अब मैंने बता दिया शास्त्रों में भी बलि का विधान दिया गया है, भिन्न प्रकार के ग्रंथों में। तो आप कहां तक ये बातों को कहेंगे। मैं ये वीडियो से बस ये बताना चाहता हूं, कोई भी धर्म दयावान नहीं होता। ठीक है, जब तक कि उसके अनुष्ठानों पर बात नहीं आ जाती। जब उसके अनुष्ठानों पर बात आ जाएगी ना, तब वो बोलेंगे कोई बात नहीं, जो हो रहा सब चलने दो, क्योंकि हमारी परंपरा है। कोई व्यक्ति नहीं होता जो कि उस वक्त पीछे हटेगा, या कोई भी धर्म नहीं होता जो पीछे हट जाए उस समय। भिन्न प्रकार के मैं देखता हूं कि दुर्गा पूजा आ गई है, जब आपने प्रकृति की पूजा करनी है, आपने कितने को मार डाला, कितनों की बलि दे डाली, और कह रहे कि नहीं ये तो हमारा उत्सव है, इसमें तो चलता है। और मंदिरों के अंदर मारा जा रहा है, मंदिरों के अंदर भगाया जा रहा है, मंदिरों के अंदर ही बांटा जा रहा है और खाया जा रहा है मंदिरों में बैठकर भी। तो ये सारी चीजें होती हैं। हर एक व्यक्ति या हर एक जो धर्म होता है ना, वो तब तक बिल्कुल शांत ही दिखता है। आप बोलोगे इस्लाम की बात है, तो इस्लाम में भी आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जानवरों को मारना तो क्या, उल्टा उपचार करती है उनका। बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली हुई हैं जो कि घायल आदि जानवरों का इलाज करती है। लेकिन जैसे ही उनके भी अनुष्ठान आते हैं तो वह भी जो है यही कहेंगे कि हमारे धर्म का ये पार्ट है। वैसा ही हमारे यहां, उनके यहां तो ईद फिर 2 दिन आती होगी, हमारे यहां तो नित्य ये काम चल रहे हैं। रोज हजारों हजार के हिसाब से जानवरों को मार दिया जाता है। ठीक है, भिन्न प्रकार के मंदिर हैं ऐसे। मैं ये वीडियो बस आपको जानकारी देने के लिए बना रहा हूं, ऐसा नहीं मैं किसी का विरोध कर रहा हूं। अब बात ये उठती है कि कोई भी धर्म जो है वो ये नहीं कह सकता कि हम सबसे ज्यादा जो है वो दयावान है। कोई व्यक्ति दयावान हो सकता है, कोई सेक्ट जो होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होते हैं ना, वो दयावान हो सकते हैं। बिल्कुल सही है ये। जैसे कि वैष्णव मत को मैं मानता हूं, ठीक है, उसी में हूं, तो हमारे यहां बलि आदि का कोई विधान ही नहीं, क्योंकि ये सेक्ट है, ये पंथ है एक, या संप्रदाय है एक, या समूह हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल पीपल जो है वो हो सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, इनको आप समझिए, जमीनी हकीकत देखा करिए। ये नहीं है कि आप कुछ वर्सेस कोट करने लग जाएं और बोले कि नहीं वो हर एक धर्म कर देगा।
जिन्हें आप सबसे ज्यादा क्रूर भी समझते हैं ना, वो भी अपने ग्रंथों में से दिखा देंगे आपको वर्सेस कुछ ना कुछ। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपने समझी होंगी। यदि धर्म को धारण करना है, जो कर्तव्य विषयक धर्म है उसको धारण करना है ना, उसको कोई मनुष्य कर सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल कर सकते हैं, कोई एक सोसाइटी कर सकती है। जैसे मैं बात करूं कि सोसाइटी की, तो जो जैनिज्म है करता है ना पूरा अच्छी तरीके से, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग पाए जा सकते हैं जो कि ना मानते हो इस चीज को, जैनिज्म के सिद्धांत को ना मानकर कर देते हो ऐसी क्रूरता। हो सकते हैं कुछ, मैंने नहीं कहा था कि होते ही होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ओवरऑल इसको समझिए, थोड़ा सोचिए, विचार करा करिए। ऐसे ही नहीं किसी भी चीज को बोल दिया जाता। भाई तुम कितना भी कह लो, हमें सब पता है कि हमारे मंदिरों में क्या हो रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों पर क्या हो रहा है। ये सब कुछ हम जानते हुए भी अनजान ना बने। उस ईश्वर को जवाब देना है कि नहीं देना है कुछ। तो अपने आप को सुधारिए, जितना हो सकता है आप सुधारिए, जितना हो सके मैं सुधारूं, जितना हो सके दया का, अहिंसा का हम लोग प्रचार करें। बस इतनी सी बात है। ये नहीं है कि इंटरनेट पे कोई बात चल रही है तो वहां घुस गए और बोला कि देखो जी, फिर सामने वाला आपको नीचा दिखाने के लिए आपके ग्रंथों को कोट करे, आप उनके को कोट करे, पर है तो दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हम। तो उम्मीद है ये वीडियो में किसी भी प्रकार से आपकी भावनाओं को मैंने आहत नहीं किया होगा। मैंने बस जैसी ग्राउंड रियलिटी है वैसी आपको बता दी। आप में भी इतनी समझ है कि बोर्ड लगा हुआ है अगर डॉक्टर का या फिर कपड़ों का, नीचे मोमो बिक रहे हैं तो वहां पर नहीं जाना कपड़े खरीदने, वहां पर नहीं जाना है इलाज करवाने। क्या लिखा हुआ है ये मैटर नहीं करता, क्या हो रहा है वो मैटर करता है। आप सबका आभार है, आप सबको हरिओम नमस्ते है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए, जो भी आपके विचार है लिख दीजिएगा। आप सबका आभार। नारायण।